रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया के जितने भी जानदार हैं वो सब स्टिंगिंग किस्म के होते हैं, जिनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसी को अगर कह लें डंग लें, ठीक है, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इस तरह के ये ऑर्गेनिजम्स हैं। और कुछ चीज़ के ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं ना समंदर की, जो क्या कह लें गहराई में, वहाँ पे बड़ा कलरफुल किस्म के कोरल रीफ्स बनाती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये सब आपको पानियों में मिलेंगे। तो ज़्यादातर इसमें जो हैं ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम यूँ कहता है मैरीन है, यानी समंदरों में रहने वाले हैं। ऑल दो चनाचे ए फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो एग्जांपल आती है इसकी जेलीफिश एंड हाइड्रा की। और मोस्ट नाइडेरियंस आर कॉलोनियल, ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि ये जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये कॉलोनी है जहाँ पे बहुत सारे जानदार की एक स्पीशी एक जगह पे रहे, उसे कॉलोनी बोलते हैं। तो ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। तो इसकी एग्जांपल में जो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, ओबीलिया है, कॉरल्स हैं, सी फैंस हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सिसाइल, इनमें से कुछ सिसाइल हैं। अच्छा, हम ये फाइलम पढ़े ना, तो हमने ये बात लाजमी रखनी है मूवमेंट के हिसाब से कि वो सिसाइल हैं, यानी कि एक जगह पे एंकर हुए हैं, या फिर वो मूव कर सकते हैं। अगर वो मूव कर सकते हैं तो हम उनको मेडूसा बोलेंगे। अगर वो मूव नहीं कर सकते, वो सिसाइल हैं, तो किसी जगह सरफेस पे जाके जुड़ जाते हैं, जैसे प्लांट है वो सॉइल में एंकर हो जाता है, तो उन्हें हम पॉलिप्स बोलेंगे। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो सिसाइल होते हैं, जो किसी सतह पे जाके जुड़ जाते हैं, जो मूवमेंट नहीं करते लोकेशन टू लोकेशन, उन्हें हम सिसाइल बोलते हैं। उनकी एग्जाम्पल में हाइड्रा है, कोरल है, ओबीलिया है। ओबीलिया कॉलोनियल फॉर्म में और सिसाइल है। सम नाइडेरियंस आर मोटाइल, कुछ मोटाइल होते हैं। और इनकी एग्जाम्पल में जेलीफिश है। जेलीफिश आपको समंदर में ऐसे ही घूमती फिरती नजर आएगी, तो वो मोटाइल है, तो इसको हम मेडूसा बोलते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम उसको मेडूसा बोलते हैं, जबकि सिसाइल को हम क्या बोलेंगे, पॉलिप्स बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हमने इसकी तो एनाटॉमी देखनी है, इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे। तो चलिए डायग्राम की तरफ। हाँ जी, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी सिमेट्री देखें, इसकी शक्ल कैसी है। इसकी शक्ल जो है वो रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री कैसे है कि अगर इस पॉइंट से मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। अगर मैं इस पॉइंट से इसको डिवाइड करती हूँ, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट से इसको इस पार्ट से डिवाइड करती हूँ, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी सिमेट्री की बात होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है, डाई का मतलब होता है टू। जब ये एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं, एम्ब्रियो से ही जानदार डेवलप होता है ना, एक यूकेरिया का जानदार। तो जब एम्ब्रियो में दो लेयर्स बनती हैं, दो जर्म लेयर्स को बोलते हैं जर्म लेयर्स। वैसे तो ये जर्म लेयर तीन होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, लेकिन ये दो जर्म लेयर से निकला है, तो मतलब ये दो टिश्यूज लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि ये दो टिश्यूज की लेयर बनाएगी। इसकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू तक है, ठीक है। किस कहाँ तक है, टिश्यू तक। ये टिश्यूज बना रहे हैं, आगे सिस्टम्स नहीं बनाएंगे, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू तक है, यानी कि जो सेल्स हैं वो आगे टिश्यूज बना रहे हैं। तो टिश्यूज बनाने के लिए जो इसकी जर्म लेयर होगी एम्ब्रियो की, वो दो लेयर्स में डिवाइड, दो टिश्यू लेयर बनाएगी। एक हमारे पास जर्म लेयर एक्टोडर्म होगी और दूसरी होगी एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म है वहां से एपिडर्मिस बनेगी, यानी कि ये एपिडर्मिस बनेगी। ये जो है बाहर वाली एपिडर्मिस है, ये कहाँ से निकली है, जब ये एम्ब्रियो फॉर्म में था तो ये जो लेयर थी टिश्यू की वो क्या थी, एक्टोडर्म थी, ठीक है। अब ये सेकंड लेयर जो बनाएगा उसे गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, क्योंकि ये जो अंदर की कैविटी है ना, उसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं, इस वजह से इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस। ये सेकंड टिश्यू लेयर है, इस वजह से ये दो लेयर्स टिश्यू की लेयर्स और की वजह से इसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और ये दो जर्म लेयर से बनी है, एपिडर्मिस निकली है एक्टोडर्म से, जबकि एपिडर्मिस निकली है, गैस्ट्रोडर्मिस निकली है एंडोडर्म से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब दो इन टिश्यूज की लेयर के दरमियान एक जेली लाइक यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिजोग्लिया। क्या बोलते हैं, मिजोग्लिया। और इस मिजोग्लिया में क्या होते हैं, इस मिजोग्लिया में एमेबॉइड सेल्स होते हैं, इस वजह से ये जेली लाइक होता है, ठीक है। और इस ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वाटर प्रोवाइड कर रहा है। ये अपनी बॉडी में वाटर फिल कर लेते हैं, यानी इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में वाटर को फिल कर लेंगे, जिससे ये एक आपको एक टर्जिड, क्या कह लें, एक खड़ा हुआ जानदार नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जानदार है सी एनिमून, जो कि सिसाइल होता है, सी एनिमून,
ठीक है। ये सिसाइल होता है, ये किसी सरफेस पे जाके एंकर हो जाता है, सरफेस पे जाके जुड़ जाता है, और जो ये सरफेस बनाता है जो ये स्टोन या रॉक्स के साथ जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जुड़ेगा इस ऑर्गेनिज्म का, उसे कहते हैं बेसल डिस्क, यानी ये इसकी बेस बना रहा है। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई, तो आगे चलते हैं। इसकी जो अंदर वाली कैविटी है उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। इसमें वाटर फिल कर लेते हैं और इस यहाँ पे ही जितना फूड मटेरियल होता है वो डाइजेस्ट होता है। ये इसका जो है माउथ है, ठीक है, ये इसका माउथ एरिया है। यहीं से वाटर जो है एंटर होगा और यहीं से वाटर अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर जो है वो एक्सेस वाटर जो है यहीं से बॉडी से मूव आउट करवाया जाएगा। अब ये माउथ है ना, ये दो तरह से काम कर रहा है, एक माउथ के तौर पे, मुंह के तौर पे, एक एनस। एनस क्या होता है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है। हाँ जी, माउथ के इर्द गिर्द जो है टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेंटेकल्स और ये जो टिश्यूज लेयर हैं, या आपने पढ़ी एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, ये जो होती हैं ये नीडोसाइट से मिलकर बनी होती हैं। जो सेल्स होते हैं इसमें वो क्या कौन से होते हैं, नीडोसाइट्स, ठीक है। नीडोसाइट्स जो होते हैं इनके अंदर निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, और ये निमेटोसिस्ट वो जो होते हैं जो स्टिंगिंग या क्या कह रहे हैं जहर जो है बनाती हैं, यानी कि जहर जो है यहाँ पे खत आती हैं। यहाँ पे जो हम आपको इन टेंटिकल्स पे नजर आएगा वो क्या है, नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इवन कि इसकी बॉडी पे ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके जो टेंटिकल्स पे है वो खास तौर पे कांटे प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें निमेटोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट। पूरी बॉडी के सेल्स जो हैं वो नीडोसाइट्स हैं, और नीडोसाइट्स जो हैं वो दो टिश्यूज लेयर बना रही हैं। दो टिश्यूज लेयर कौन सी हैं, सबसे पहले आउटर जो कि जर्म लेयर एक्टोडर्म से निकली है जिसका नाम एपिडर्मिस है। दूसरा है इनर लेयर जो कि गैस्ट्रोडर्मिस बनाती है, और ये कहाँ से निकली है, एंडोडर्म से निकली है, ठीक है। सबके जो सेल्स हैं वो नीडोसाइट्स कहलाते हैं। इन सब के सेल्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, नीडोसाइट्स कहलाएंगे। और ये जो है स्टिंगिंग मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, किस वजह से, क्योंकि इनमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ये निमेटोसिस्ट जो होते हैं ये टेंटेकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, और ये टेंटेकल्स का दो काम है, यानी कि एक तो इनमें निमेटोसिस्ट की वजह से स्टिंगिंग इफेक्टिव होता है, यानी कि अगर आपको ये अगर आप इनसे टुकरा जाएं या ये आपको टच कर लें तो मतलब कि इन्होंने ये स्टिंगिंग जो है मटीरियल है वो आप में उंडेल दिया है। दूसरा ये कि यहाँ से इन टेंटेकल्स का काम क्या है, ये बाजू नुमा काम करते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिश या स्मॉल फिशेज जो भी इनकी फूड हो जाए, ठीक है, जो भी ये खाते हैं तो वो इन्हीं टेंटेकल्स के जरिए से उठा के इस ओपनिंग या इस सुराख में जिसे हमने माउथ बोला है वहाँ से बॉडी में एंटर करवाते हैं, ठीक है। वाटर भी यहीं से जाएगा, फूड भी यहीं से आएगी, और ये टेंटेकल्स के थ्रू आती है फूड जो है, और फिर यहीं से ये अनडाइजेस्टेड फूड एंड एक्सेस वाटर यहीं से इस माउथ से ही बाहर निकाल दिया जाता है। सेम इसी तरह यहाँ पे मेडोसा फॉर्म में भी ऐसे होगा। इसको आप उठा के ऐसे उल्ट कर दें तो आपको ये वाली फॉर्म नजर आती है, जिसमें सबसे आउटर लेयर जो होगी वो एपिडर्मिस है, उसके बाद इनर लेयर जो होगी वो क्या होगी, गैस्ट्रोडर्मिस, और इसके अंदर जो ये जो हमारे पास है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसमें वाटर फिल रहता है। ये वाटर फिलिंग वाला सिस्टम इनको जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये जो जगह है ये जेली लाइक होती है। ये जो लेयर दरमियानी लेयर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, मिजोग्लिया बोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। और माउथ से आगे टेंटेकल्स निकलते हैं, और टेंटेकल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट जो है वो स्टिंगिंग मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्रे को कैप्चर करना है तो उसको पहले वो बेहोश करेंगे या उनको डेड करवाएंगे स्टिंगिंग मटेरियल के थ्रू, जो कि निमेटोसिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके इस तरह ये अपनी खुराक को ऑब्टेन कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ना है इसमें, ये इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सैक लाइक होता है, और जो बाकी रह गया है वो मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ, ठीक है। बुक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। सबसे पहले तो हमने इनको डिफाइन किया है, डिफाइन करने के बाद हमने इनका हैबिटेट बताया, तो आप हेडिंग देंगे हैबिटेट की। उसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये रेडियली सिमेट्री है, यानी कि इनके सेंटर ऑफ पॉइंट से आप जैसे मर्जी इनको कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद है इट मीन्स दैट द अडल्ट बॉडी कंटेन्स टू टिश्यूज लेयर। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनकी जो अडल्ट बॉडी है, जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बड़ी फॉर्म में आ गया है, एडल्ट फॉर्म में आया है, उसमें दो टिश्यूज़ की लेयर होती हैं। तो ये टिश्यू लेवल तक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये क्या हुए, ये मेटाजोइक हुए। मेटाजोइक का मतलब होता है जिसमें टिश्यू वगैरह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल तक हो और टिश्यू से आगे हो, ठीक है। तो ये थोड़े से पॉरीफेरा से थोड़े एडवांस किस्म के हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पहली इसकी जो टिश्यू लेयर है वो एपिडर्मिस है, और दूसरी है गैस्ट्रोडर्मिस है। ये आई कहाँ से है, ये डिराइव हुई है एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। एक्टोडर्म से एपिडर्मिस और एंडोडर्म से गैस्ट्रोडर्मिस।
उसके बाद हमारे पास है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान मैंने क्या बताया था, एक और लेयर प्रेजेंट है जिसे मिजोग्लिया बोलते हैं, और इस मिजोग्लिया में अमेबॉइड सेल्स होते हैं। और ये अमेबॉइड सेल्स कहाँ से आए हैं, ये कहता है कि इन्हीं अमेबॉइड सेल से, हाँ जी, ये अमेबॉइड सेल्स कहाँ से हैं, ये अमेबॉइड सेल या तो एक्टोडर्म से आए होंगे या एंडोडर्म से आए होते हैं। दे पोसेस स्पेशल सेल्स, एक स्पेशल किस्म के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें नीडोसाइट्स बोलते हैं। नीडोसेल्स कंटेन्स ए स्पेशल ऑर्गेनल, ठीक है, इनकी बॉडी पे जो भी सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नीडोसाइट्स होते हैं। और नीडोसाइट्स में स्पेशल किस्म की ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसे हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये क्या है, ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। न्यूमेटोसिस्ट जो होती है ये कांटे कह लें, जैसे किसी चीज़ पे कांटे लगे होते हैं वैसे होते हैं ये। न्यूमेटोसिस्ट जो होते हैं डिफेंड करते हैं बॉडी को डिफेंड करेंगे और कैप्चर्स करेंगे प्रे को। जब कोई भी इसको इनको पकड़ने की कोशिश करेगा तभी ये न्यूमेटोसिस्ट स्टिंगिंग मटेरियल लगा देंगे, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, स्टिंगिंग का क्या मतलब है, जहरीलापन छोड़ देंगे। या फिर अगर इन्होंने किसी को कैप्चर करना है एज अ फूड, तो उसको यूटिलाइज करना है तो भी ये क्या करेंगे, न्यूमेटोसिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेटोसिस्ट स्टिंगिंग मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, जहरीला मुआ, ठीक है। नाइडेरियंस हैव अ ब्लाइंड एंडिंग कैविटी, नाइडेरियन में एक ब्लाइंड एंडिंग कैविटी होती है और इसको कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, और इसका नाम एंटीरोन है। एंटीरोन का क्या मतलब है, यहीं से फूड एंटर होगी और इसका मतलब यही है। इट ओपन्स आउटसाइड, ये बाहर की तरफ खुलती है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ से खुलेगी, यहाँ से, ठीक है, ये है। उसके बाद कहता है माउथ आल्सो एक्ट्स एज एनस फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। यहीं से अगर जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगी तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहीं से क्या हो जाएगी, रिमूव होगी। अब कहते हैं माउथ इज सराउंडिंग बाय अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, जो कोई भी पार्ट जो बाहर की तरफ निकला हो, ठीक है, उसे प्रोजेक्शंस बोलते हैं। तो सीरीज है यानी कि एक पूरी लाइन है, एक पूरी तरतीब है इसकी, जिसे टेंटिकल्स बोलते हैं। और इस किस्म की जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो जिसमें एक ही सिंगल ओपनिंग हो, जो माउथ के तौर पे भी काम कर रही है, यानी फूड की एंट्री के लिए भी और उसकी रिमूवल के लिए भी, अनडाइजेस्टेड मैटर के, उसे क्या बोलते हैं, साइक्लाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसे साइक्लाइड डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अब इतनी का ये एडवांस है कि इनमें न्यूरॉन्स के नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं, ना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन एंड डैश नहीं, जस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनका नेटवर्क प्रेजेंट है इन दी बॉडी वॉल, और सिर्फ बॉडी वॉल में, ठीक है, सिर्फ आउटसाइड की तरफ, या क्या कह लें इसको। देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ब्लड वेसल्स होगी, इसके अलावा और जो जो कुछ होता है ब्लड के साथ, ठीक है, ब्लड वेसल्स और साथ में लिम्फेटिक सिस्टम, इस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। देयर आर टू बॉडी फॉर्म्स, यहाँ पे दो बॉडी फॉर्म्स हैं नाइडेरियंस की। एक होते हैं पॉलिप्स, जिसको मैंने बताया कि वो सिसाइल होते हैं, किसी सरफेस पे जाके एंकर हो जाते हैं, और दूसरा होता है मेडोसा। तो मेडोसा और पॉलिप्स, इसकी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने इसको तैयार करना है। पॉलिप्स आर सिलेंड्रिकल, पॉलिप्स जो होते हैं सिलेंडर नुमा होते हैं, ठीक है, और किसी सबस्ट्रेट के साथ यानी किसी सरफेस के साथ अटैच होते हैं एट द बॉर्डर एंड, यानी कि उनका जो एक एंडिंग होती है, बॉर्डर का मतलब होता है जहाँ से एक उनकी जो एंडिंग होगी, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि सिसाइल हैं जब ये किसी सरफेस पे लगे हैं, तो मतलब इन पे इनकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली ही होनी है। जो मेडोसा है वो अम्ब्रेला लाइक होते हैं, जैसे ये देखें अम्ब्रेला आपको नजर आ रही है वाली, तो ये फ्री स्विमिंग होते हैं, आपको फ्री नजर आएंगे फ्री स्विम करते हुए। दे प्रोड्यूस सेक्चुअली, ये जो है रिप्रोड्यूस होंगे सेक्चुअली, क्योंकि देखें फीमेल और मेल गमीट्स जो है अपने रिलीज़ करेगी वाटर में, और जो है फिर वो जब फ्यूज़ होंगे तो उससे क्या होगा, वो क्या हो रहे हैं, सेक्चुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस है और बहुत ही आसान है ये। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।